नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीछे चैनल में स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोग सभी को करंट अफेयर का बहुत ही बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करवा दिया है ऑलमोस्ट। तो अब जीएस बच रहा था, तो जीएस में भी एईडीओ एग्जामिनेशन में जो पैटर्न दिखा मुझे उसके हिसाब से था कि एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री में सवाल जो हैं पहले वाले रटे रटाए सामान्य नहीं पूछे जा रहे हैं। ये नहीं पूछ रहा है कि भाई राजधानी का पहली बार हस्तांतरण पाटलिपुत्र किसने किया, बल्कि वो उस वंश के बारे में डिटेल स्टेटमेंट बना करके पूछ लिया जा रहा है, जो एनडीए, सीडीएस, नेट जेआरएफ और यूपीएससी प्रीलिम का पैटर्न है। उसी पैटर्न पर हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का यह पहला वीडियो है जिसमें 75 एमसीक्यू होंगे। इसको एक या दो हिस्से में हम लोग कंप्लीट करेंगे। एक हिस्से में 50 के आसपास मैं एमसीक्यू रखूँगा, जिससे आपके ऊपर बर्डन भी ना हो। लास्ट टाइम में 2-2, 3-3 घंटे का अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, इतना तो मुझे भी पता है। इसलिए छोटा वीडियो देखिए, क्विक रिवाइज कीजिए और उसके बाद से अपना भी पढ़ना चाहिए आपको। देखिए पहला सवाल क्या है। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, राजनीतिक संगठन और नगर नियोजन के संदर्भ में कथन पर विचार करें। सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड टाउन प्लानिंग हड़प्पा के बारे में 3 बड़े बड़े स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के फर्श पर रिसाव को रोकने के लिए बिटुमेन, डामर, जिप्सम के गारे का उपयोग किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में विषम पदानुक्रम यानी कि जहाँ पर सत्ता कंसंट्रेटेड ना हो एक जगह पर के साक्ष्य मिले हैं, जहाँ सत्ता एक ही केंद्र में केंद्रित होने के बजाय विभिन्न समूहों में विभाजित थी। हड़प्पा के मापों और बाटों की प्रणाली में निचले मूल्य द्विआधारी प्रणाली का पालन करते थे, जबकि उच्च मूल्य दशमलव प्रणाली का पालन करते थे। ये हड़प्पा के बारे में सबसे टफ क्वेश्चंस में से एक हुआ। एईडीओ में हड़प्पा के बारे में जो पूछा गया उसमें रिसर्च से भी उन्होंने सवाल उठा करके पूछ लिए, डीएनए रिसर्च से। तो हम उस स्तर तक तो नहीं जाएंगे, लेकिन एनसीईआरटी का स्तर पर सबसे टफ सवालों को भी हल करेंगे हम लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए गए हैं। विशाल स्नानागार की इंजीनियरिंग अद्भुत थी। उनकी ईंटों के ऊपर जिप्सम के गारे और प्राकृतिक कोलतार की परत चढ़ाई गई थी ताकि पानी का रिसाव न हो। ये आज से हम 3000 साल पहले की बात कर रहे हैं। आधुनिक इतिहासकार जैसे थॉमस पोशेहल और जीएम कोनियर बताते हैं कि हड़प्पा में कोई एक केंद्रीकृत राज नहीं था, बल्कि यहाँ हेतरोर्की का उदाहरण था, मतलब कि एक समुदाय आधारित शासन प्रणाली थी। व्यापारी, पुरोहित, कारीगरों के अलग अलग स्वायत्त शक्ति केंद्र हुआ करते थे। ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हुआ करते थे अलग अलग समुदायों के। हड़प्पा तौल प्रणाली बहुत ही सटीक थी। निचले स्तर पर बाइनरी 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 6400 तक के आपने सुना है कि घर में किसी को बोलते हुए दादी या पिताजी लोगों को बोलते सुना होगा। 16 आना, 32 आना, तो ये वाला प्रणाली भारत में बहुत पहले से अभी तक प्रचलित था। स्वतंत्रता के बाद तक 16 आना, 32 आना, ये वाला। तो ये बाइनरी सिस्टम होता है 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस प्रकार से। उच्च स्तर पर डेसिमल प्रणाली था। 160, 200, 300 और 16,000 का हाइब्रिड उपयोग किया जाता था। दोनों प्रणाली का उपयोग किया जाता था। वैदिक साहित्य महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में ब्रह्मवादिनी और सद्योद्वाहा शब्दों का अर्थ क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रह्मवादिनी और सद्योद्वाहा शब्द का क्या तात्पर्य होता था। इसका तात्पर्य होता है ब्रह्मवादिनी आजीवन शिक्षा प्राप्त करने वाली और अविवाहित रहने वाली महिलाएं, जबकि सद्योद्वाहा वे थीं जो विवाह तक शिक्षा प्राप्त करती थीं। तो आजकल भी ये कई सारे महिलाओं के साथ होता है। तो विवाह तक उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद से विवाह के बाद उनको घर संभालने की जिम्मेदारी दे दी जाती है, तो उनको सद्योद्वाहा कहते हैं। और जो आजीवन शिक्षा प्राप्त करती हैं उनको हम लोग क्या कहते थे? ब्रह्मवादिनी। ये अद्भुत शब्द हैं अपने ऋग्वेद में। उत्तर वैदिक और सूत्र काल के दौरान विकसित विवाह प्रणाली में प्रतिलोम विवाह का क्या अर्थ होता था? साधारण सा सवाल है, कोई टफ सवाल तो नहीं है। प्रतिलोम विवाह पूछा गया है। विवाह 2 प्रकार के होते थे, अनुलोम एंड प्रतिलोम, उल्टा और सीधा। उल्टा और सीधा, तो इसका क्या तात्पर्य हो जाएगा? निम्न वर्ण के पुरुष का उच्च वर्ण की स्त्री के साथ विवाह जो था इसको प्रतिलोम उल्टा विवाह कहते थे। और अनुलोम विवाह का तात्पर्य होगा उच्च वर्ण का, जहाँ ध्यान रखिएगा जाति नहीं है, यहाँ पर वर्ण है। वर्ण और कास्ट में, वर्ण और जाति में डिफरेंस होता है। ऋग्वैदिक पीरियड में जातियाँ जो होती थी वो कर्मों पर तय होती थी। उस समय जन्म से जातियाँ नहीं थी, तो कोई भी वर्ण में कोई भी शादी कर सकता था, लेकिन बस उसको नाम उल्ट दिया गया था प्रतिलोम और अनुलोम विवाह का। उच्च वर्ण की स्त्री अगर निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह करे तो उसको प्रतिलोम कहते हैं।
जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ग की कन्या से विवाह करता है तो अनुलोम कहा जाता है। इसके ठीक विपरीत होता है तो उसको प्रतिलोम कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता के उत्तर परिपक्व चरण में शहरीकरण का ह्रास हुआ और बस्तियों का ग्रामीणीकरण देखा गया। लंबी दूरी के विदेश व्यापार में गिरावट आई। शिल्प उत्पादन के अत्यधिक विशिष्ट तकनीकों का पतन हो गया था। क्या ये हड़प्पा के उत्तर परिपक्व चरण लेट हड़प्पन फेज में क्या ऐसा हो रहा था? क्या कथन कारण दोनों सही हैं? सही हैं तो क्या एक्सप्लेन भी कर रहा है? बिल्कुल सही है, दोनों बिल्कुल सही हैं और सही सही एक्सप्लेन भी किया जा रहा है। जब किसी सभ्यता का पतन शुरू होता है तो सबसे पहले उसके शहरों की सुंदरता और शहरों की बसावट खराब हो जाती है और उसके बाद से लोग शहर छोड़ करके गांव की ओर लौटना शुरू कर दे, जिसको ग्रामीणीकरण कहा जाता है। ग्रामीणीकरण फिर से मजबूत हो गया। शिल्प, कला, उत्पादन हर चीज़ का ह्रास हो गया। विदेश व्यापार कमज़ोर हो गया, जिसके बाद हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है वो हम लोग देखते हैं। प्राचीन बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य और विहार के बीच क्या मूलभूत अंतर है? अंतर आपसे पूछा जा रहा है। तो चैत्य जो होते पूजा या प्रार्थना कक्ष होते थे, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं के आवासीय स्थान होते थे। ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। पश्चिमी घाट में बौद्ध गुफा वास्तुकला बहुत प्रसिद्ध है। चैत्य एक प्रार्थना कक्ष होता था जिसके अंतिम सिरे पर एक स्तूप होता था जहाँ पूजा की जाती थी। विहार भिक्षुओं के रहने का आवासीय स्थान होता था जिसमें चारों ओर छोटी छोटी कोठरियाँ होती थीं, जिसको विहार कहा जाता था। बिहार में, वर्तमान के अपने राज्य में बहुत सारे विहार पाए जाते थे, तो इन्हीं विहार से उसका नाम बिहार पड़ा हुआ है। इसका आंसर ए हो जाएगा। जैन साहित्य जिसे सामूहिक रूप से आगम कहा जाता है, किस भाषा में संकलित किया गया था? तो जैन साहित्य का आगम प्राकृत या अर्ध मगधी कहते हैं इसको। इस भाषा में इसको संकलित किया गया था। ये आम लोगों की बोलने की भाषाएं हुआ करती थी। जिस प्रकार बौद्धों ने आम जनता की भाषा पाली को अपनाया, उसी प्रकार से जैनियों, विशेषकर श्वेतांबर संप्रदाय ने, श्वेतांबर अर्थात जो शहर में रहते थे संप्रदाय, अपने प्रारंभिक धार्मिक ग्रंथों के संकलन के लिए प्राकृत की एक स्थानीय बोली अर्धमगधी का उपयोग किया, जो मगध क्षेत्र की आम भाषा थी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एडॉप्ट कर सकें इस चीज़ को। इसीलिए उन्होंने इस तरह की भाषा का उपयोग किया। संस्कृत उस समय के एलीट वर्ग की भाषा हुआ करती थी। जैसे आज इंग्लिश जो है वो एलीट वर्ग की भाषा है, अब सामान्य लोग भी सीख रहे हैं। उसी प्रकार से उस समय संस्कृत जो है वो एलीट वर्ग की भाषा हुआ करती थी। ऋग्वैदिक अवधारणा ऋत और धर्म के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। ऋत ब्रह्मांड है, उसमें मौजूद सभी तत्वों के संचालन को नियंत्रित करने वाला एक अपरिवर्तनीय नैतिक और भौतिक नियम था। नेक्स्ट है कि वरुण देवता को ऋतस्य गोप, ऋत का रक्षक कहा गया, जो नैतिक उल्लंघन करने वालों को दंडित करते थे। ऋग्वैदिक काल में धर्म का अर्थ सामाजिक वर्णों के अनिवार्य सामाजिक धार्मिक कर्तव्यों से था। अनिवार्य जो आपके धार्मिक और सामाजिक कर्तव्य हैं उसी को वर्ण कहा जाता था क्या? उसी को धर्म कहा जाता था क्या? पूछ रहा है आपसे कौन से सही हैं इसमें से, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 सही है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ऋग्वैदिक काल में धर्म का अर्थ व्यापक रूप से नियम या आधार था जो व्यवस्था बनाए रखता था। वही धर्म में जाकर के बाद में दूसरे का घर तोड़ने, मस्जिद तोड़ने, मंदिर तोड़ने, इसका स्वरूप हो गया। जबकि शुरुआत में क्या था, वो नियम और आधार ही था केवल, बस। वर्ण व्यवस्था का आधार पर सामाजिक कर्तव्य के रूप में धर्म का विकास उत्तर वैदिक काल और धर्मसूत्र काल में हुआ है, न कि प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल में, क्योंकि तब समाज वर्ग आधारित नहीं था बल्कि मुख्य रूप से समतावादी और कबीलाई हुआ करता था। इसीलिए उसमें जात पात और धर्मांधता नहीं थी। धर्म केवल और केवल नियंत्रित करने का, खराब आचरणों को रोकने का, नियम आधारित व्यवस्था को बनाए रखने का एक साधन हुआ करता था। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में बोगज कोई अभिलेख का क्या महत्व है? बोगज कोई अभिलेख का क्या महत्व है? तो यह अनातोलिया, तुर्की में मिला एक संधि पत्र है। तुर्की जो वर्तमान में तुर्की है, यहाँ पर मिला एक क्या है, तो अभिलेख जैसा संधि पत्र है जिसमें ऋग्वैदिक देवताओं की चर्चा हमें मिलती है। अनातोलिया तुर्की कहाँ है? वहाँ पर ये मिला हुआ है हमें। आधुनिक तुर्की में स्थित बोगज कोई 1400 ईसा पूर्व का एक शिलालेख है जो हित्ती और मितन्नी राजाओं के बीच, ये जरूर याद रखिएगा, सवाल यहाँ से पूछेगा, NCERT फैक्ट है ये गुरु, संधि का रिकॉर्ड। इस संधि के साक्षी के रूप में ऋग्वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख हमें मिलता है। यही है इसमें है कि 2 राजाओं ने संधि की और संधि के रूप में जिन देवताओं को उन्होंने नाम लिखा, क्या भाई इनके समक्ष हम संधि कर रहे हैं, उन देवताओं के नाम हैं
इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य हैं, जो आर्यों के मध्य एशिया से माइग्रेशन सिद्धांत को मजबूत करता है। या तो ऐसा हो सकता है कि उस समय आर्य जो विचारधारा थी वो भारत से लेकर के तुर्की तक सभी जगहों पर फैला हुआ था। ये भी तो हो सकता है कि यहाँ से जा कर के वहाँ पर उन्होंने बनाया हो, है ना। लेकिन 1400 ईसा पूर्व का है, तो इतने प्राचीन हमें भारत में कोई भी ऋग्वैदिक साक्ष्य जो हैं नहीं मिलते हैं। जैन दर्शन के तत्व मीमांसा में अजीव के अंतर्गत धर्म और अधर्म शब्द का क्या सटीक अर्थ है। तत्व मीमांसा जैन धर्म की एक फिलॉसफी है, उसके तहत अजीव के अंतर्गत धर्म और अधर्म का क्या तात्पर्य होता था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये टफ सवाल है, इसमें मैंने नेट JRF के भी सवाल को इंक्लूड किया है। धर्म गति का सिद्धांत है, अधर्म स्थिति या विश्राम का सिद्धांत जो होता है उसको अधर्म कहा गया है। तो जैन धर्म के हिसाब से गति अर्थात धर्म, उसमें भी तत्व मीमांसा पर आएंगे हम लोग, और अधर्म स्थिति या विमान का विश्राम का सिद्धांत होता है। जैन दर्शन ब्रह्मांड को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है, जीव चेतन और आत्मा, और अजीव जड़ और निर्जीव, ये 2 चीज़ों में बांटा गया है। अजीव के 5 प्रकार होते हैं, पुद्गल, आकाश, काल, धर्म और अधर्म। जैन धर्म में धर्म और अधर्म का अर्थ हिंदू धर्म की तरह पाप और पुण्य नहीं है। यह धर्म का अर्थ वह मध्यम जो गति मोशन में सहायक हो, जैसे मछली के लिए पानी, और अधर्म का अर्थ है माध्यम जो रुकने में सहायक हो, जैसे थके हुए यात्री के लिए पेड़ की छाया। ये क्या हो गया, धर्म और धर्म और अधर्म जो है जैन धर्म में पाप और पुण्य नहीं है, वो गति और रुकने में मददगार चीज़ों को नाम दिया गया है। उत्तर वैदिक काल में हुए राजनीतिक और प्रशासनिक परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अधिकारी प्रशासनिक कार्य, भागदूध कर और राजस्व का संग्रह, संगृहित राजकोषीय कोष का कोषाध्यक्ष, सूत राजा का गुप्तचर प्रमुख। क्या हो जाएगा इसमें से सही सुमेलित कौन सा है इसमें से, तो 10 का आंसर हो जाएगा बी। 1 और 2 यहाँ पर सही सुमेलित है, 3 और 4 यहाँ पर गलत है। 3 सूत राजा का दरबारी कवि सारथी होता था, शाही इतिहासकार होता था, ना कि गुप्तचर। गुप्तचरों को ऋग्वेद में स्पष्ट कहा गया है, क्या कहा गया उनको, स्पष्ट कहा गया है। और जो संगीहित है, संगृहित राजकोषीय खजाने का कोष का प्रबंधन करता था, इसलिए यहाँ पर वो भी गलत दिया हुआ है। तो इसलिए इसका आंसर, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत बोला, भागदूत का कार्य राजा के हिस्से के कर का वसूलना था, और संग्रहित राजकीय खजाने और कोष का प्रबंधन करता था, संग्रहित जो होता था, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर संग्रहित के बारे में लिखा हो राजकीय कोष का कोषाध्यक्ष, तो ये गलत दिया हुआ है। अगला सवाल है, कोष का प्रबंधन करता था, कोषाध्यक्ष नहीं था ये। बौद्ध धर्म के इतिहास में द्वितीय बौद्ध संगति का क्या मुख्य परिणाम था। तो बौद्ध धर्म पहली बार स्थाविर और महासंघिक में विभाजित हुआ, इसी दौरान द्वितीय जो बौद्ध संगति है इसी के दौरान वह विभाजित हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु को 100 वर्षों के बाद वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में आयोजित की गई थी। इसका मुख्य कारण भिक्षुओं का अनुशासन नियमों को लेकर के विवाद था। भिक्षु नियमों में ढील चाहते थे, जबकि रूढ़िवादी इसका विरोध कर रहे थे। इसके परिणाम स्वरूप बौद्ध संघ में पहला बड़ा विभाजन हुआ। पुरानी परंपराओं को मानने वाले स्थाविर कहलाए और परिवर्तन चाहने वाले महासंघिक कहलाए। हीनान और महायान का विभाजन चतुर्थ संगति में हुआ था। तो अगर आपसे शाब्दिक रूप से पूछे, जो पूछा जा चुका है यूपीएससी प्रीलिम में, कि महासंघिक और स्थाविरवादी क्या होते थे, तो स्थाविर का मतलब होता है स्थिर, तो जो पुराने नियमों को मानने वाले थे वो स्थाविरवादी थे, और महासंघिक वो थे जो परिवर्तन चाह रहे थे नियमों को लेकर के। तो महासंघिक को हम बाद में महायान से जोड़ सकते हैं, और स्थाविरवादी को हम लोग हीनयान से जोड़ सकते हैं बाद में। ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा, इसके अर्थ के ध्यान में रखिएगा। वैदिक भूगोल के संदर्भ मनुस्मृति और अन्य प्राचीन ग्रंथों में ब्रह्मवर्त क्षेत्र किसे कहा गया है। ब्रह्मवर्त क्षेत्र किसे कहा गया है, तो सरस्वती और दृश्यवती नदी के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त क्षेत्र कहा गया है। ब्रह्मवर्त क्षेत्र कहा गया है। मनुस्मृति में उत्तर भारत के भूगोल को बहुत स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया है। सरस्वती और दृश्यवती आधुनिक घग्गर और राखीगढ़ी क्षेत्र नदियों के बीच के अत्यंत पवित्र माने वाले क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा गया है, जिसे देवताओं द्वारा निर्मित माना गया है। गंगा जमुना दोआब को ब्रह्मऋषि देश कहा गया है। गंगा और यमुना के दोआब का बीच का जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र में से कई सारे हैं, इनको क्या कहा गया है, ब्रह्मऋषि क्षेत्र इनको कहा गया है।
हिमालय से लेकर के विंध्य तक के पूरे उत्तर भारत को आर्यावर्त कहा गया। हिमालय से लेकर के विंध्य मध्य प्रदेश के पास से जो सीमा पर गुजरती है उस क्षेत्र के बीच को आर्यावर्त जो कहा गया वो उसी क्षेत्र को कहा जाता था। आर्यावर्त का मतलब संपूर्ण हिंदुस्तान नहीं हुआ करता था पहले, क्योंकि आर्य इसी क्षेत्र में निवास करते थे। बौद्ध दर्शन के दार्शनिक उपसंप्रदायों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। वैभाषिक और सैद्धांतिक संप्रदायों का संबंध हीनयान बौद्ध धर्म से है, जो ब्रह्म जगत के अस्तित्व को अस्वीकार करते थे। योगाचर या विज्ञानवाद संप्रदाय के अनुसार ब्रह्म वस्तुओं का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, केवल चित्त और चेतना ही एकमात्र वास्तविकता है। अल्टीमेट रियलिटी माध्यमिक संप्रदाय, जिसकी स्थापना नागार्जुन ने की थी, यह मानता है कि घटनाएं न तो पूरी तरह से वास्तविक हैं न ही पूरी तरह से गैर वास्तविक हैं, बल्कि ये शून्य उत्पत्ति के मामले में अन्योन्याश्रित हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बीच बीच में कुछ सवाल इस तरह के आएंगे फिलॉसफी से जुड़े हुए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीनों कथन यहाँ पर सही दिए हुए हैं। हीनयान के अंतर्गत दो दार्शनिक धाराएं विकसित हुई। वैभाषिक, जो महाविभास सूत्र पर आधारित थी, मानती थी कि ब्रह्म जगत का प्रत्यक्ष ज्ञान संभव है। सौत्रांतिक, जो सूत्र पिटक को मानती थी, ब्रह्म जगत का केवल अनुमान लगाती थी। महायान के अंतर्गत योगाचार संस्थापक मैत्रेयनाथ, असंग और वसुबंधु, इन्होंने योगाचार की स्थापना की थी। पूरी तरह से आदर्शवाद का समर्थन किया। इसे विज्ञानवाद भी कहते हैं, क्योंकि यह मानता है कि सब कुछ मन की कल्पना है। नागार्जुन का माध्यमिक दर्शन शून्यता के सिद्धांत पर आधारित है। शून्य का मतलब कुछ नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कोई भी वस्तु स्वतंत्र रूप से उत्पन्न नहीं होती, सब कुछ प्रतीत समुत्पाद है, मतलब आश्रित उत्पत्ति है। हर चीज़ की उत्पत्ति का कुछ न कुछ कारण है, कोई चीज़ ऐसे ही उत्पत्ति नहीं हो गई है। इसलिए वे अपनी स्वतंत्र प्रकृति से शून्य है। शून्य का मतलब क्या है यहाँ पर वो भी आपको पता चल गया। शून्य का मतलब जीरो नहीं है, शब्दावली अलग होती थी उस समय, आज के गणित वाला शून्य नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के एकमात्र स्थल कौन सा है जहाँ कोई दुर्ग नहीं पाया गया है और जो पूरी तरह से औद्योगिक केंद्र प्रतीत होता है? ऐसा स्थल है चन्हू दरो है, जो जहाँ पर कोई दुर्ग नहीं है, लेकिन फिर भी यह इंडस्ट्रियल टाउन था। वर्तमान पाकिस्तान के सिंध में एकमात्र ऐसा हड़प्पा स्थल है जहाँ कोई भी दुर्ग या किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले हैं। औद्योगिक नगर था। यहाँ मनके बनाने, सीप की कटाई, मुहर के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ लिपस्टिक, स्याही की दावत, कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पैर के निशान भी हमें मिले हैं। तो अगली बार पूछेगा लिपस्टिक कहाँ से मिला है हड़प्पा में, तो बता देना कि भाई कहाँ से मिला है। बौद्ध धर्म भिक्षुओं का अनुशासन, आचरण संबंधित अपराध और उनके प्रायश्चित का विस्तृत विवरण किस विस्तृत पाठ में मिलता है? अपराध, प्रायश्चित, इन सभी का वर्णन हमें किस में मिलता है? जातक धम्मपद पतिमुख मिलिंदपन हो, तो ये हमें पातिमुख में मिलता है। पातिमोक्ष, जिसको प्रतिमोक्ष भी कहा जाता है। देखिए, प्राकृत और पाली भाषाओं के शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। 227 नियम की एक सूची है जिसका पालन हर बौद्ध भिक्षु को करना होता है। भिक्षु को भिक्खु भी कहते हैं। प्रत्येक पखवाड़े, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उपसोत समारोह के दौरान संघ के सभी सदस्यों के सामने इन नियमों का पाठ किया जाता है। यदि किसी भिक्षु ने नियम तोड़ा है तो उसे अपना अपराध स्वीकार करना होता है। एक प्रकार से कन्फेशन का सिद्धांत है, जो बाद में ईसाई धर्म में हमें देखने को मिलता है कि चर्च में पादरी बैठ करके सबकी पाप की कहानियों को सुनते हैं। जैन दर्शन के स्यादवाद और सप्तभंगी न्याय के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। स्यादवाद और सप्तभंगी के बारे में जैनिज्म में जो है, स्यादवाद ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है, जो यह प्रतिपादित करता है कि किसी वस्तु के बारे में मानवीय निर्णय हमेशा आंशिक और सशर्त होते हैं। सप्तभंगी न्याय के अंतर्गत सत्य को व्यक्त करने के 7 विशिष्ट तरीके या प्रकथन शामिल हैं, जिनमें सत्य, अस्ति, चौनस्ति व अवक्तव्यम चौ भी एक विकल्प है। ये सप्तभंगी में आता है भाई। दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। जैन धर्म के अनुसार पूर्ण ज्ञान केवल मुक्त आत्माओं को होता है। सामान्य मनुष्यों का ज्ञान आंशिक होता है, इसलिए किसी भी निर्णय के आगे शायद यह एक निश्चित दृष्टिकोण लगाया जाना चाहिए। कथन 2 सही है। सप्तभंगी में 7 तरह से देखने का तार्किक ढांचा है किसी भी चीज़ को। शायद है, शायद नहीं है, शायद है और नहीं है, शायद कहा नहीं जा सकता। इसी प्रकार से 7 जो सिद्धांत हैं
वो बनाए गए हैं। जैनिज़्म का बहुत ही अद्भुत सा सिद्धांत है जो आपको तार्किक बनाता है कि किसी भी चीज़ पर आंख मूंद के विश्वास मत कर लो। ठीक है। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बीच निष्क शब्द के अर्थ में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन आया था? तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? यह पहले गले का एक स्वर्ण आभूषण था जो बाद में विनिमय का माध्यम या सिक्का बन गया, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ऋग्वेद में निष्क का प्रयोग मुख्य रूप से सोने के एक आभूषण विशेषकर गले के हार के लिए किया जाता था, जिसे उच्च वर्ण के लोग पहनते थे। उत्तर वैदिक काल महाजनपद काल तक आते आते व्यापार के विकास के साथ निष्क ने एक निश्चित वजन वाले सोने के टुकड़े या आदिम सिक्के का रूप भी ले लिया था, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। जैन धर्म के अनुव्रत के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आंसर हो जाएगा बी। यह गृहस्थ श्रावकों के लिए महाव्रतों का एक लचीला और व्यवहारिक रूप था कि आप अगर घरेलू जीवन में रह रहे हैं, गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं, तो भी आप व्रतों का पालन कर सकते हैं। वो अलग तरीके से लचीला फ्लेक्सिबिलिटी उसमें प्रदान किया गया था। जैन धर्म अहिंसा, सत्य, अस्तेय और परिग्रह ब्रह्मचर्य को महाव्रत कहा गया है, जिसका पालन भिक्षुओं को पूरी कठोरता के साथ करना होता है। लेकिन श्रावक या श्राविका जो गृहस्थ जीवन में हैं, इतनी कठोरता संभव नहीं है, इसलिए उनको इन्हीं व्रतों को थोड़ा सरल और व्यवहारिक बनाया गया, इसको अनुव्रत या छोटे व्रत उसको कहा जाता है। उत्तर वैदिक कालीन उपनिषदों की दार्शनिक क्रांतियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? 19 का आंसर हो जाएगा सी। उपनिषदों को पूरी तरह से वेदों की प्रामाणिकता को खारिज कर दिया, नास्तिक संप्रदाय की नींव रखी, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। उपनिषदों ने कर्मकांड की तुलना टूटी नावों से की जो मनुष्य को संसार रूपी सागर से पार नहीं करा सकती। आप केवल कर्मकांड पूजा पाठ करके इस संसार के चीज़ों का सामना नहीं कर सकते हैं। तत्वमासी महावाक्य छंदोग उपनिषद से है जो जीवात्मा और परमात्मा की एकता को दर्शाता है। उपनिषदों ने सर्वप्रथम पुनर्जन्म के सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से प्रतिपादित किया है। तो ए बी सी यहाँ पर सही है, डी यहाँ पर गलत दिया हुआ है, इसलिए इसे याद रखें। उपनिषदों को इसीलिए वेदांत कहा जाता है। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं ये। उन्होंने यज्ञों पशु बलियों की आलोचना जरूर की, लेकिन उन्होंने वेदों की सर्वोच्चता प्रामाणिकता को खारिज नहीं किया कि वेद सर्वोच्च हैं। इसको उन्होंने नहीं कहा कि भाई ये गलत है। आस्तिक दर्शन का हिस्सा बने रहे वेदों को पूरी तरह से खारिज करने का काम बौद्ध, जैन और चारवाक जैसे नास्तिक संप्रदायों ने किया है। नास्तिकता मतलब ही होता है जो वेदों को नहीं मानता हो। नास्तिक का मतलब ये नहीं होता है जो भगवान को नहीं मानता हो। नास्तिक का मतलब होता है जो वैदिक सत्ता है, वैदिक जो शासन प्रणाली है, वेदों के द्वारा जिस धर्म की स्थापना हुई, आपका उसमें विश्वास नहीं है। तो बुद्धिज़्म भी नास्तिक धर्म में आता है, जैनिज़्म भी नास्तिक में आता है, चारवाक भी नास्तिक धर्म में आता है। प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला में स्तूप संरचना के अंतर्गत हर्मिका का क्या अर्थ और महत्व था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। यह स्तूप के गुंबद के शीर्ष पर स्थित एक चौकोर छज्जे जैसी संरचना होती थी। इस प्रकार से स्तूप के ऊपर में यह संरचना होती थी जिसे देवताओं का निवास स्थान माना जाता था। स्तूप वास्तुकला में अर्धगोलाकार गुंबद को अंड कहा जाता है। इसके ठीक ऊपर एक चौकोर जालीदार संरचना होती थी जिसे हर्मिका कहते हैं। हर्मिका को बौद्ध धर्म में देवताओं का निवास स्थान अत्यंत पवित्र माना गया। हर्मिका के बीच से एक खंभा यष्टि निकलता है जिस पर 3 छतरियाँ छत्र होती, बुद्ध, धम्म और संघ का वह प्रतीक होती है, त्रिरत्न का। हड़प्पा सभ्यता किस पुरातात्विक स्थल से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है जिसे एक नग्न मानव आकृति चला रही है जिसमें 2 बैल जुते हुए हैं? तो ये हमें दैमाबाद से ये चीज़ मिला है। महाराष्ट्र के आदमनगर जिले में गोदावरी के सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित दैमाबाद हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। यहाँ से तांबे की 4 उत्कृष्ट कलाकृतियाँ मिली हैं। एक रथ जिसे एक व्यक्ति चला रहा है, एक हाथी, एक गैंडा और एक भैंसा। इसका वजन 60 किलो है जो हड़प्पा के धातु ढुलाई कौशल का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। नेक्स्ट है हड़प्पाई लिपि और मोहरों के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। अधिकांश हड़प्पाई मोहरें सेलखेरी से बनाई गई थीं जिन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए भट्टी में पकाया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता किसी भी स्थल से मेसोपोटामिया शैली की बेलनाकार मोहरें प्राप्त नहीं हुई हैं। मिस्र के चित्रलिपि रोजेटा स्टोन के विपरीत हड़प्पाई लिपि के लिए अब तक कोई द्विभाषी शिलालेख नहीं मिला है, जो इसके पढ़े या न जा सकने का एक प्रमुख कारण है, जिसके कारण हम आज तक हड़प्पाई लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। द्विभाषीय नहीं मिला है आज तक हमें कोई। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। केवल 2 यहाँ पर दूसरा मतलब 2 स्टेटमेंट सही है यहाँ पर, 1 और 3 सही है, दूसरा नंबर गलत है यहाँ पर। दूसरा गलत है क्योंकि कालीबंगा मोहनजोदाड़ो से मेसोपोटामिया शैली की बेलनाकार मोहरें हमें प्राप्त हुई हैं।
तो अगली बार आपसे पूछेगा कि कहाँ से मेसोपोटामिया शैली की बेलनाकार मुहर मिली है, तो मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से मिली है। महायान बौद्ध धर्म का एक प्रमुख दार्शनिक संप्रदाय माध्यमिक या शून्यवाद है। इसके संस्थापक नागार्जुन महोदय हैं। माध्यमिक संप्रदाय के संस्थापक थे नागार्जुन। उन्होंने मूल माध्यमिक कारिका नामक ग्रंथ भी लिखा है। इस ग्रंथ का नाम याद रखिएगा। उनका शून्यता का सिद्धांत यह नहीं कहता है कि दुनिया में कुछ भी नहीं है, बल्कि यह कहता है कि कोई भी वस्तु अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है, प्रतीत्य समुत्पाद। इसलिए हर वस्तु अपने स्वतंत्र स्वभाव से शून्य है। वसुबंधु और असंग योगाचर विज्ञानवाद संप्रदाय के संस्थापक थे। वसुबंधु और असंग जो हैं योगाचर विज्ञानवाद जिसको कहा जाता है, उस संप्रदाय के संस्थापक हैं। जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक भगवती सूत्र का ऐतिहासिक महत्व क्या है? इसमें महावीर के जीवन, उनके संवादों, 16 महाजनपदों की सूची का विस्तृत वर्णन है। इसका आंसर डी हो जाएगा। तो यही सबसे बड़ी खासियत थी भगवती सूत्र की कि इसमें 16 महाजनपद जो हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिलता है। जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र है जहाँ से हमें जानकारी मिलती है। भगवती सूत्र व्याख्य प्रज्ञप्ति श्वेतांबर जैन धर्म का 5वां अंग है। अगली बार ये नाम भी दिया जा सकता है। सबसे बड़ा जैन ग्रंथ है। इसमें भगवान महावीर, उनके शिष्य गौतम के बीच हुए दार्शनिक संवाद दर्ज हैं। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ के अंगुतर निकाय की तरह में बौद्ध ग्रंथ में अंगुतर निकाय है और जैन में भगवती सूत्र है। भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की हमें सूची मिलती है। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली गोसाल ने मतलब उन्होंने किया था। मक्खलीपुत्र गोसाल, इसके मतलब होता था भाग्यवाद। जो भाग्य में लिखा होगा वही चीज़ होगा। इसका मतलब ये भी होता है कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, आप बस अपना कर्तव्य करते रहिए, जो चीज़ पहले से लिखा हुआ वो चीज़ घटित हो जाएगा। अगर आपने अपना कर्तव्य नहीं किया तो पहले से जो लिखा हुआ वो घटित नहीं होगा। अगर आपके किस्मत में लिखा हुआ एसडीएम बनना, लेकिन आप दिन भर बैठ के मौज मस्ती करेंगे, रील देखेंगे, तो नहीं बन पाएंगे। ये चीज़ इसमें कहा गया है। इसको लोग जोड़ लेते इस चीज़ से कि बैठे रहो, कुछ भी मत करो, जो होना होगा वो तो होकर रहेगा। ऐसा नहीं होता है। अभिकथन, हड़प्पा सभ्यता के मूल क्षेत्र पंजाब सिंध में कृषि मुख्य रूप से नहर सिंचाई पर निर्भर थी। कारण दिया हुआ है कि अफगानिस्तान के सोटुघई में हड़प्पा नहरों के स्पष्ट प्रमाण अवशेष मिले हैं, लेकिन पंजाब और सिंध में हमें हड़प्पा नहर के प्रमाण नहीं मिले हैं। ए गलत है, लेकिन आर सही है। यहाँ पर आर सही है, ए गलत है। यहाँ पर पंजाब और सिंध के मुख्य हड़प्पाई क्षेत्रों में कृषि नहरों पर नहीं बल्कि सिंधु नदी की बाढ़ के पानी पर निर्भर थी। कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। नवंबर में बाढ़ का पानी उतरने के बाद बीज बोए जाते थे, अप्रैल फसल काटी जाती थी। कारण आर बिल्कुल सही दिया। अफगानिस्तान के सोटुघई में नहरों के हमें प्रमाण मिलते हैं क्योंकि वो शुष्क क्षेत्र था, तो नदी से नहर जोड़ा गया था शुष्क क्षेत्रों की ओर। जैसे नहरों की ज़रूरत आज भी राजस्थान में सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि वो शुष्क क्षेत्र है, वहाँ पर बारिश की पानी वैसे नहीं पहुँचती है। ऋग्वैदिक कृषि व्यवस्था में सीता शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता था? तो हल द्वारा खींची गई लकीर या क्रूर को हम लोग सीता कहते हैं। हल चलाने के बाद खेत में जो गहरी लकीर या कूड़ बन जाती है उसे सीता कहा जाता है। इसी से रामायण में जनक की पुत्री का नाम सीता पड़ा, क्योंकि खेत जोतते समय हल की लकीर से मिली थी। ऋग्वेद में उपजाऊ भूमि को उर्वरा और हल को लांगल या सीर कहा जाता था। सीर, लांगल, कहाँ से सब शब्दावली आपको मिलेगा। बौद्ध धर्म के इतिहास में थेरी गाथा का क्या महत्व है? तो यह सुत्त पिटक का एक भाग है जिसमें प्रारंभिक बौद्ध भिक्षुओं द्वारा रचित कविताएं और उनके आध्यात्मिक अनुभव को संकलित किया गया है। थेरी गाथा सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय का हिस्सा है। यह विश्व साहित्य महिलाओं द्वारा रचित सबसे पुराने संकलनों में से एक है। इसमें वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुनी थेरी द्वारा रचित 73 कविताएं हैं। आपको पता था क्या इस चीज़ के बारे में? थेरी गाथा के बारे में महिलाओं द्वारा रचित हैं, ये भी पता था क्या? नहीं पता होगा, आपने केवल थेरी गाथा को पढ़ा होगा, हो सकता है, जिसमें उनके सांसारिक दुखों, संघर्षों और निर्माण प्राप्ति के व्यक्तिगत अनुभवों का बहुत ही मार्मिक विवरण किया गया है कि महिलाओं के लिए सांसारिक दुख, संघर्ष और वो अगर निर्वाण प्राप्त करना चाहते तो उनको किस प्रकार के कष्टों से गुजरना पड़ता है, इसका उसमें वर्णन किया गया है। थेरी गाथा, थेरी की गाथा, थेरी गाथा इसका इसीलिए नाम है। हड़प्पाई धातु विज्ञान और कच्चे माल के स्रोतों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तांबा खेतरी राजस्थान ओमान, टीन अफगानिस्तान और ईरान, लाजवर्द मणि दक्षिण भारत। उपरोक्त में से कितने युग में यहाँ पर
सही सुमेलित हैं, तो केवल 2 यहाँ पर सही हैं। पहला दूसरा सही है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। युग्म तीसरा गलत है। लाजवर्द मणि जो एक अत्यंत मूल्यवान नीला पत्थर था, दक्षिण भारत से नहीं बल्कि अफगानिस्तान के बद्स खां से प्राप्त किया जाता था। दक्षिण भारत में कर्नाटक से गोल्ड प्राप्त किया जाता था, कोलार से। हाल ही में खुदाई के उत्तर प्रदेश के पुरातात्विक स्थल सनौली के निष्कर्षों ने भारतीय इतिहास में क्या नया आयाम जोड़ा है? तो सनौली से हमें ये पता चला है कि भारत में रथ होते थे, हथियार होते थे, राजा होता था। सनौली ने भारतीय इतिहास को बदल करके रख दिया है। एक डॉक्यूमेंट्री भी है, अगर आप देखना चाहेंगे तो उसको सर्च करके देख सकते हैं। कुछ साल पहले ही हुआ है। यहाँ से ताम्रपाषाण उत्तर हड़प्पा काल के ठोस पहिए वाले रथ, तांबे के हथियार और राजसी कब्रें प्राप्त हुई हैं। राजा की कब्रें मिली हैं, रथ मिला है हमें। जो हमें मानते थे कि यहाँ के लोग रथ नहीं जानते थे बनाना, रथ हमें हड़प्पा काल से पहले के मिले हैं। उत्तर हड़प्पा काल के, उत्तर हड़प्पा के ठीक बाद वाले पीरियड के, जिसमें हम बोलते हैं हड़प्पा का पतन हो गया, गांव हो गए, तो उस दौरान के हमें राजा के रथ मिले हैं, खेत से मिला है। बागपत यूपी द्वारा 18 की खुदाई के बाद से ऐतिहासिक मील का पत्थर बना। यह सिंधु सरस्वती सभ्यता के अंतिम चरण ताम्रपाषाण युग का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, जहाँ से पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप में लकड़ी के रथ जिन्हें पहियों पर तांबे की परत चढ़ी है, तांबे की तलवारें, ढालें, योद्धाओं की राजसी कब्रें मिली हैं। इसने आर्यों के रथ वाले सिद्धांत पर एक नई बहस छेड़ दी है कि आर्य जो आए तभी वो रथ लाए, जबकि हम कहते थे कि भारत में ही आर्य रहे थे। प्रोफेसर गंगानाथ झा का अगर पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि आर्य ब्रह्मर्षि क्षेत्र के ही थे, है ना। तो ये इससे प्रमाणित होता है कि रथ भारत में आर्यों के आने से काफ़ी पहले से था। वैदिक साहित्य में उल्लिखित बलि शब्द के अर्थ में ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक में क्या परिवर्तन आया? बलि जो ऋग्वैदिक काल में था और उत्तर वैदिक काल में जो बलि था, उसमें क्या अंतर हो गया? तो अंतर उसमें यह हो गया, ऋग्वैदिक काल में प्रजा द्वारा राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक उपहार था। अपनी इच्छा से राजा को उपहार देते थे प्रजा, क्योंकि राजा संचालन करता था कबीलों का। जो उत्तर वैदिक काल में एक अनिवार्य और नियमित कर बन गया, यह अनिवार्य हो गया। उपहार क्या हो गया? अनिवार्य हो गया। तो इसको हम लोग कह देते हैं टैक्स। उपहार अनिवार्य जब हो गया तो उसको टैक्स नाम दे दिया गया। ऋग्वैदिक काल में राजा पूरी तरह से स्थापित नहीं था। राजा राजन कबीलों का मुखिया होता था। प्रजा अपनी इच्छा से उस उपज का कुछ हिस्सा भेंट करती, जिसे बलि कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति और खर्च बढ़ाने के कारण बलि एक अनिवार्य टैक्स बन गया, जिसे वसूलने के लिए भाग दुध, अभी हमने पढ़ा, नामक अधिकारी भी नियुक्त किया गया। उत्तर वैदिक ग्रंथों वर्णित यज्ञों और उनके राजनीतिक महत्व के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। राजसूय यज्ञ राजा का सर्वोच्च शक्ति प्रदान करने वाला अनुष्ठान था। वाजपेयी यज्ञ, इसमें एक रथ दौड़ होती थी जिसमें राजा का रथ जानबूझकर उसके सगे संबंधियों से आगे रखा जाता था। अश्वमेघ यज्ञ या केवल कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जाने वाला एक शांतिपूर्ण यज्ञ था, जिसका राजा विस्तार से संबंध नहीं था। कितने सही हैं? 1 और 2 सही हो जाएगा, तीसरा यहाँ पर बिल्कुल ही गलत दिया हुआ है। अश्वमेघ यज्ञ के बारे में तो पता ही होगा आपको। जैन तीर्थंकर परंपरा में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं के लिए 4 महाव्रत दिए थे। महावीर स्वामी ने 24वें तीर्थंकर के रूप में इसमें से कौन सा 5वां महाव्रत जोड़ा था? तो 32 का आंसर हो जाएगा डी, ब्रह्मचर्य को उन्होंने जोड़ा था, ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। पार्श्वनाथ महावीर ने लगभग 250 वर्ष पूर्व ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित तीर्थंकर हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों की 4 शिक्षाएं दी थी: जीवों की हत्या न करना, झूठ न बोलना, अस्तेय और परिग्रह, और बाद में उन्होंने इसमें एक चीज़ और जोड़ा, ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण और कामुक सुखों का त्याग करना। प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्थवाह शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? लंबी दूरी के व्यापार करने वाले कारवां काफिले के नेता के लिए सार्थवाह शब्द का उपयोग किया जाता था। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक संदर्भ निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सुत्त पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का गूढ़ विश्लेषण है। अभिधम्म पिटक, इसमें बुद्ध के मूल उपदेश और संवाद शामिल हैं। कथावस्तु या मोगलीपुत्र तिस्स द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो अभिधम्म पिटक का हिस्सा है। 34 का आंसर हो जाएगा बी, केवल 1 यहाँ पर सही दिया हुआ है। 1 और 2 की परिभाषाएं आपस में बदल दी गई हैं। अगर इसको आप इससे मैच कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, कथावस्तु, इसे बुद्ध धर्म के मूल उपदेश और संवाद शामिल हैं, और अभिधम्म पिटक में मोगलीपुत्र तिस्स द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सही। तो एक अभी केवल पहला ही सही है, बाकी दोनों जो हैं गलत दिए हुए हैं।
हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों के संदर्भ में सबसे विशिष्ट और मुख्य रूप से पाई जाने वाली शैली कौन सी थी? लाल रंग के बर्तनों पर काले रंग की चित्रकारी सबसे विशिष्ट और मुख्य रूप से पाई जाने वाली बर्तनें हैं। लाल और काले ब्लैक एंड रेड मृदभांड परंपरा के लिए जानी जाती हड़प्पा को बर्तन पकाने पर लाल रंग के हो जाते हैं, फिर उन पर काले रंग की ज्यामितीय आकृति, पेड़ पौधे, पीपल के पत्ते, पक्षी और मछलियों के चित्र बनाए जाते हैं। PGW उत्तर वैदिक काल से, NBPW महाजनपद मौर्य काल से संबंधित है। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जिसको कहा जाता है, ये महाजनपद काल और मौर्य काल से संबंधित है। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद के प्रण इंडो ग्रीक राजा मिनांडर और किस बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद है? नागसेन और मिनांडर के बीच संवाद है ये। तो आज के वीडियो में इतने तक ही प्रश्नों को रखते हैं। अगले वीडियो में इसके आगे करेंगे हम लोग। इस तरह के 4 से 5 वीडियो आएंगे जिसमें एंशिएंट से हम लोग मिडेवल तक पहुंच जाएंगे। तो एंशिएंट मिडेवल साथ में ही लेकर के चलूँगा। एंशिएंट मुझे कहाँ तक करवाना है? तो राजपूत काल तक करवाना है। तो इस तरह के तीसरे वीडियो में आपको राजपूत काल में मिल जाएगा परसों तक। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। पसंद आया हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।